हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास का पहला पॉइंट पुनर्जागरण। तो आइए देखते हैं कि पुनर्जागरण के बारे में। तो दोस्तों, पुनर्जागरण में सबसे पहला योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं फ्लोरेंस निवासी दांते। तो आइए इनका पहला पॉइंट में जो है दांते के बारे में पढ़ते हैं। तो पुनर्जागरण का शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और इसका जो है अग्रदूत थे फ्लोरेंस निवासी दांते। इनका जन्म 1260 में हुआ था और निधन 1321 में हुआ था। तो अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर और इटली के बोलचाल के भाषा टस्कन में एक डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इस काव्य में इन्होंने स्वर्ग से नरक तक के काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। तो इतना जो है योगदान पुनर्जागरण में दांते का है। अब आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो दांते के बाद पुनर्जागरण का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति इटली निवासी पेट्रोक थे। इनका जन्म 1304 में और निधन 1367 में हुआ। तो दूसरा व्यक्ति पेट्रोक थे। यह मानवतावाद का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। तो आइए अब अगला पॉइंट में चलते हैं। इटालियन गद्य कहानीकार यानी इटली के गद्य कहानीकार बोकेसियो, इनका जन्म 1313 और निधन 1375। तो इन्होंने गद्य कहानीकार माना जाता है और इनका जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह है डेकामेरॉन बोकेसियो का, और ये भी इटली का ही रहने वाले थे। अगला पॉइंट का चर्चा करेंगे। आधुनिक विश्व का, अब इस पुनर्जागरण में आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक का जो शुरुआत करने वाले थे वह भी इटली के फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली थे। इनका जन्म 1469 और निधन जो है वह हो गया 1567 में। तो इन्होंने, इनका द्वारा जो है राजनीतिक चिंतन में जो लिखा गया इनका पुस्तक था वह था द प्रिंस। इसमें इन्होंने राजनीतिक का ही वर्णन किए थे और जो है प्रथम राजनीतिज्ञ भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। अब अगला पॉइंट में चलेंगे। पुनर्जागरण के भावना को व्यक्त जो है करने वाले 3 कलाकार थे। इटली का 3 कलाकार थे जिन्होंने अपने कृति में पुनर्जागरण के बारे में अभिव्यक्त किया, अपना मत दिया। उसमें पहला थे लियोनार्दो दा विंची। तो आइए अब लियोनार्दो दा विंची के बारे में पढ़ते हैं। तो लियोनार्दो दा विंची यह प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, मतलब वह सब कुछ से संपन्न व्यक्ति थे। और यह जो थे लियोनार्दो दा विंची, यह चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक, कवि एवं गायक भी थे। और यह जो थे इतना थे लियोनार्दो दा विंची। और इनका जो है अमर कृति जो है जिसके कारण जो है यह प्रसिद्ध हुए वह है द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक इनका एक अमर कृति है। लियोनार्दो दा विंची का जो है अमर कृति जो है वह है द लास्ट सफर
इनका लिख लीजिएगा, अमर कृति, द लास्ट सफर एवं मोनालिसा, इनका अमर कृति है। अब आइए सेकेंड कलाकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकेंड कलाकार जो थे वह थे माइकल एंजेलो। यह एक अद्भुत मूर्तिकार थे और चित्रकार थे। इनका अमर कृति है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन। यह जो है माइकल एंजेलो का अमर कृति है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, माइकल एंजेलो का है और इसके बाद जो है इसमें एक और पॉइंट है आपको, सिस्तान के गिरजाघर में, सिस्तान के गिरजाघर में, सिस्तान के गिरजाघर छत में इन्हीं के द्वारा बनाया गया चित्र है। यह भी एक पॉइंट याद रखेंगे, जो माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाया गया जो है चित्र वह सिस्तान के गिरजाघर में है। कभी कभी यह पॉइंट में एग्जाम में कम्पिटिटिव में आते रहता है। तीसरा है कलाकार, वो है राफेल। तो अब यह राफेल के बारे में, राफेल चित्रकार थे और इसमें जो है इनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध चित्र जो था वह था जीसस क्राइस्ट की माता मैगडोना का चित्र था। तो अब आइए फिर अगला पॉइंट का चर्चा हम लोग करते हैं कि इरासमस, यह हॉलैंड के रहने वाले थे, ने प्रेज में ऑफ फॉली में, इन्होंने प्रेमेज ऑफ फॉली में, उन्हें प्रेमेज ऑफ फॉली में पादरियों के अनैतिक जीवन, इन्होंने हॉलैंड प्रेमेज ऑफ फॉली में पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाइयों के कुरीतियों पर प्रहार किया। इन्होंने यह जो है इनका लिखा हुआ जो कृति था वह था प्रेज था, वह जो है ऑफ फॉली में इन्होंने उनका कृतियों पर प्रहार किया था। अब अगला पॉइंट में चलते हैं। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। यानी कि इंग्लैंड के लेखक टॉमस का जो लिखा हुआ कृति था वह था यूटोपिया, उसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक था। इसमें उन्होंने आदर्श समाज के बारे में चित्रण किया था। अगला पॉइंट चलेंगे कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था और कोपरनिकस का बात का समर्थन गैलीलियो ने किया था। कोपरनिकस के बात का समर्थन गैलीलियो ने किया था। इनका जन्म हुआ था 1562 में और निधन हो गया इनका 1642 ईस्वी में, 64 में किया था। अब चलेंगे अगला पॉइंट। जर्मनी वैज्ञानिक केपला, जिसे केपलर कहा जाता है, इनका जन्म 1571 में और निधन 1630 में। इन्होंने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं।
यह भी एक पॉइंट बनता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह बात किसने बताया था? तो यह बात जो है वह बताए थे जर्मनी निवासी केपलर ने। और एक बात और है कि केपलर का गुरु का नाम था सुक्रांत, जो प्रथम वैज्ञानिक हुए थे। अगला पॉइंट का चर्चा करेंगे। अब चलेंगे पुनर्जागरण में धर्म की ओर। तो धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक जर्मनी निवासी मार्टिन लूथर थे, और मार्टिन लूथर ने ही बाइबिल का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। और इसके बाद इसमें और पॉइंट है कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत 16वीं सदी में हुई, और यह धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को माना जाता है। और जॉन विक्लिफ का जो अनुयायी थे वह लोलार्ड्स थे। इसमें और अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिगो वेस्पूसी वह इटली के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, और जिसका खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। इसके बाद चलते हैं इसका एक और पॉइंट। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, और मैगलन ही एक पहला व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से विश्व का पूरा चक्कर लगाए थे। इसके बाद इस पुनर्जागरण में एक दो और पॉइंट है जिसे हम लोग देख लेंगे कि वह है इंग्लैंड निवासी रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद जो है तो यह सब जो है, इसके बाद रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। एक और पॉइंट लिख लेंगे, रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर की अमर कृति है, और शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे। यह भी याद रख लीजिएगा, जो शेक्सपियर जो थे वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो दोस्तों, पुनर्जागरण यानी विश्व इतिहास के पुनर्जागरण पॉइंट में आपको इतना पढ़ना था, जिसे आप लोग ध्यान से एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप इसे दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर इसे क्या करेंगे कि इसे अपने भाषा में फिर अपने कॉपी पे नोट करेंगे। ऐसे इसका हर एक VVI पॉइंट को हमने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियोज आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।